एक्स स्क्वायर प्लस 3√3x प्लस 6। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जैसी फॉर्म है। मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए हम लोग क्या करें, सबसे पहले देखें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। और कांस्टेंट टर्म क्या है, साइन के साथ में, यानी कि प्लस का 6 है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या मिलेगा, देखो 1 और हम लोग प्लस के 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट 6 रहेगा। अच्छा बताओ प्रोडक्ट पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, तो आप कहेंगे प्रोडक्ट पॉजिटिव है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, 6 को फैक्टराइज करना है। और जब 6 को फैक्टराइज करें तो इसके फैक्टराइजेशन में हमें क्या मिलता है, 2 इंटू 3। ठीक है, अब मिडिल टर्म पे हम लोग आए तो मिडिल टर्म में हम लोग देख रहे हैं कि एक इरेशनल फैक्टर है √3, और ये तब तक नहीं आ सकता जब तक कि आपके फैक्टराइजेशन के अंदर यही फैक्टर यानी कि √3 ना दिखाई दे। तो ये दिखाना पड़ेगा। कैसे दिखा सकते हैं, इसको फर्दर फैक्टराइज करके। तो 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √3। आई थिंक कोई डाउट नहीं, और इस फैक्टर को एज इट इज रखिए। ठीक है, तो इतना करने के बाद अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग इन फैक्टर्स के बेटा 2 हिस्से करेंगे सच दैट कि दोनों पार्ट्स को प्लस करने पे इस बार प्रोडक्ट कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक है, जब पॉजिटिव है तो दोनों पार्ट्स को आपको प्लस करना होता है, नेगेटिव होता है तो एक पार्ट में से दूसरे को माइनस करना होता है। तो दोनों को प्लस करके क्या लिखा लेकर आना है भाई, x के साथ लिखा हुआ नंबर यानी कि 3√3। इस साइन से हम लोगों को कोई भी लेना देना नहीं है। तो हम लोगों को 3√3 चाहिए, कैसे आ सकता है भाई, अगर हम लोग एक पार्ट तो ये लेना है, 2 इंटू √3 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 2√3, और दूसरा पार्ट हम लोग ये लेना है √3। और अगर इन दोनों को प्लस करें तो देखो 2√3 प्लस √3 कितना होगा, कभी कंफ्यूजन हो ना तो इस इरेशनल फैक्टर को x पढ़ लिया करो। तो ये क्या है, 2x और ये x है, तो 2x और x कितना होगा, 3x, और x किसको बोल रहे हो, √3 को। ठीक है, इसका मतलब आप लिख सकते हो 2√3। और क्योंकि वेरिएबल क्या है, x है, तो x से अगर दोनों साइड्स में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग चाहे तो 3√3 x की जगह पे क्या रख सकते हैं भाई, इसकी जगह पे इसको स्प्लिट करके हम लोग लिख सकते हैं 2√3x प्लस √3x। ठीक है, रख दीजिए भैया यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर यानी कि पहला टर्म तो ऐसे ही रखा, प्लस का साइन है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, एज इट इज इन दोनों टर्म्स को रख दीजिए। तो 2√3x सब लोगों ने लिखा, प्लस में √3x लिखा, और लास्ट टर्म क्या है, प्लस का 6 है। ठीक है, अब इतना करने के बाद क्या करना होता है भाई, हम लोगों को चेक करना होता है कि यहाँ पे जो 2 टर्म्स हैं, क्या इन 2 टर्म्स में कोई चीज कॉमन है, तो आप कहेंगे यस, x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, तो क्या कॉमन मिल जाता है, x कॉमन मिल जाता है। जब इस टर्म में से एक x चला गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस का साइन है रखो, x बाहर चला गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2√3। ठीक है, प्लस का साइन है रखिए। अब इन 2 टर्म्स में कॉमन चाहिए हम लोगों को, समझ आ रहा है तो ले लीजिए, नहीं तो फिर तरीका वही है, √3x है ना, इसको फैक्टराइज करके लिखो, √3 इंटू एक्स लिख सकते हो। अगला टर्म क्या है, 6, इसको फैक्टराइज करो तो इसको लिख सकते हो 2 इंटू 3। ठीक है, अब देखो √3 यहाँ पर है तो चाहे तो इस 3 को क्या लिख सकते हैं, इसको 3 को लिखा जा सकता है √3 इंटू √3। और इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं क्या कॉमन आ जाता है, दोनों ही टर्म्स में √3 कॉमन आ जाता है। चलो ले लेते हैं। तो √3 हम लोगों ने कॉमन लिया, तो जब इस टर्म में से यानी कि इस टर्म में से जब √3 चला गया तो क्या बचा, x बचा, रखो भाई, प्लस का साइन है कोई दिक्कत नहीं क्योंकि यहाँ भी प्लस है। अब 6 में से √3 तो बाहर चला गया तो क्या बचा, 2 इंटू √3, और 2 इंटू √3 का मतलब 2√3। अब हम लोग देख रहे हैं कि कितने टर्म्स हैं भाई, 2 टर्म्स हैं, कौन कौन से, एक टर्म तो ये है और दूसरा टर्म ये है, और दोनों ही टर्म्स में x प्लस 2√3 यहाँ भी और x प्लस 2√3 यहाँ भी है, मतलब ये कॉमन आ जाएगा। तो हम लोगों ने कॉमन ले लिया किसको, x प्लस 2√3 को। जब इस टर्म में से x प्लस 2√3 हम लोगों ने कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचता है x प्लस का साइन है रखो, ये ब्रैकेट तो चला गया बाहर, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचता है तब √3। और इस तरीके से देखो ये इस पार्ट का आंसर हो जाता है।